हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एच नॉलेज। आज हम रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि आरपीए के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स। रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट इज़ ए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट used to protect a worker from inhaling harmful dust, fumes, gases, vapors, or oxygen deficient air by providing clean and safe air for breathing. So friends, respiratory equipments क्या है? So these are some of the images of respiratory equipments and the face mask. Friends, respiratory equipment ये इक्विपमेंट ऐसे हैं जो वर्कर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं एंड स्पेशली जहाँ हार्मफुल डस्ट रहती है, फ्यूम्स रहते हैं, गैसेस रहते हैं, वेपर्स रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसको इस माध्यम के द्वारा क्लीन एंड सेफ एयर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए ये रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट का महत्व काफ़ी ज़्यादा रहता है जहाँ डस्टी एरियाज़ या डस्टी एनवायरनमेंट में कर्मचारी लोग काम करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। सो इसमें हमको ब्रीदिंग सिस्टम्स क्या है, इसको पल्मोनरी सिस्टम भी बोला जाता है, इसके बारे में आपको प्रिलिमिनरी जानकारी होनी चाहिए। सो दीज आर द ओवरऑल सिस्टम्स ऑफ ब्रीदिंग and these are the names given to the different parts. These are the medical names. So starting from nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs, bronchioles, alveoli and capillaries and diaphragm. So हिंदी में बात करना है तो नासिका गुहा, देन ग्रसनी, देन कंठनली, देन ट्रैचे यानी के श्वास नली, देन ब्रॉन्ची यानी के श्वास नलिकाएँ, देन लंग्स यानी के फेफड़े, ब्रॉन्चियोलिस यानी के सूक्ष्म श्वसन नलिकाएँ, देन एलिवोली एंड कैपिलरीज यानी कि वायुकोश और एवन केशिकाएँ, एंड डायफ्राम इज़ द मध्यपट. So in right side also you can see the lungs expanding and contractions during the breathe in and breathe out systems. So this is overall systems of respiratory of human beings. So friends, अगर इसमें properly respiratory protections या respiratory equipment का इस्तेमाल नहीं किया तो काफ़ी सारे बीमारियों को फेस करना पड़ता है एंड दिस डिसीजेस आर वेरी डेंजरस कॉल्ड एज नोटिफाइबल ऑक्यूपेशनल डिसीजेस. सो वी हैव टेकन द एग्जांपल्स which are related to lung diseases. So these diseases are called notifiable occupational diseases. We'll see one by one. So first one is the silicosis, which is created due to silica dust. जैसे सिलिका डस्टी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं कर्मचारी लोग, अगर उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स फॉलो नहीं किया है या रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन फॉलो नहीं किया तो आपको इस बीमारी को झेलना पड़ेगा. देन सेकंड वन इज़ द एस्बेस्टोसिस, विच इज़ क्रिएटेड ड्यू टू एस्बेस्टोस फाइबर्स. जैसे एस्बेस्टोस कंपनी है या कोई एस्बेस्टोस शीट बना रहे हैं या ग्लव्स बना रहे हैं. सो एस्बेस्टोस प्रोडक्ट में काम करने वाले जो कर्मचारी है उन्होंने अगर प्रॉपर रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स नहीं पहना तो ये फाइबर्स अपने एयर में फ्लोट होते रहते हैं और इसमें से ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स उनको ये बीमारियों को फेस करना पड़ता है, विच इज़ कॉल्ड एज एस्बेस्टोसिस. नेक्स्ट डिसीज इज़ कोल वर्कर्स निमोनोकोसिस. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल डस्ट या माइनिंग इंडस्ट्री में या कोल माइंस में काम करने वाले जो कर्मचारी लोग रहते हैं उनको ये डिसीज़ को फेस करना पड़ता है. सो ये 1 ईयर 2 ईयर में
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, बट आफ्टर ए लॉन्ग ईयर्स मे बी 10 ईयर्स 15 ईयर्स ये कंटिन्यूड ऐसे डस्टी एनवायरनमेंट या हजारडस एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो ये सारे बीमारी को फेस करना पड़ता है. This is also one type of occupational disease called as the basionesis, which is created due to cotton dust या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के टाइम्स ऐसे बीमारियाँ क्रिएट होती है. So all these diseases are called as notifiable diseases which should be reported to the inspector of factories या डिश बोला जाता है by the concerned occupier. So friends, the effects on body is chronic cough, breathlessness, chest pain, lung fibrosis, respiratory failure, and risk of lung cancer and TB यानी कि tuberculosis. So these about the notifiable diseases. Now next one is the types of respiratory equipments. Mainly there are 4 types of respiratory equipments called as disposable dust masks, then half face and full face respirator, then powered air purifying respirators also called as PAPR, then supplied air respirators SAR, and self-contained breathing apparatus या SCABA बोलते हैं हम लोग SCBA. So these are the types of equipments as per the nature of work and environmental situations and contaminated airs and toxic conditions कैसे उसके डिपेंड्स आपको ये प्रॉपर सिलेक्शन करके respiratory equipment का इस्तेमाल करना पड़ता है. So we'll go more details about the types of equipments. First one is disposable dust mask. This is ordinary respirator equipment बोला जाता है and we have to use this in the dusty areas. आपको सबको याद होगा कि we have also used such type of mask during the corona period. So this dust used for protection against the non-toxic dust and the particles. Common examples are N95 mask and P95 mask. Then second one is called as half face and full face respirators. Half face means it is not covered fully, so इसको half face बोला जाता है. This is fully covered, तो इसको full face mask बोला जाता है. As per the conditions and environmental situations, such types of respirators are used. These are the filters, these are the cartridges. इसको chemical cartridge बोला जाता है, इसको filters बोला जाता है. These are the replaceable parts. This we can replace it, this we can replace it as when it is not working or when there is a problem with the filters. So these equipped with the replaceable filter cartridge, and this will protect against the gases, vapors and the particulates. So this is about type 2. Now third one is the powered air purifying respirators, also called as PAPR. Now this is a battery operators, and this will give the clean air to the users through the HEPA filters. So filters are provided in these systems by using the blower, and it will push the fresh air to the users. So battery powered blower with HEPA filters, this provides filtered air to the users. So this is about type 3. Now type 4 is supplied air respirators या उसको SAR बोला जाता है, and self contained breathing apparatus यानी कि SCBA बोला जाता है. Now this is airline supplied respirators बोले जाते हैं. So in this case long hose is used and which is connected to the users to the mask, and this clean air will directly use by this user. This provides the clean air from the external sources, especially for the short blastings operations or spray painters या spray paintings के times इसका इस्तेमाल किया जाता है. But it has a limitations. We cannot move forward
because of the restricted length of the hoses. But this is an independent device which is called as self-contained breathing apparatus, especially used in the contaminated air or toxic air like ammonia है या उसको क्लोरीन है, या जैसे रिफाइनरी सिस्टम्स या रिफाइनरी प्रोसेस प्लांट में यूज़ किया जाता है जहाँ जहाँ H2S का खतरा रहता है. सो दिस गैस प्लांट में हर जगह में ऐसे टाइप्स के इक्विपमेंट्स आप देख सकते हो. So this cylinders is of 200 to 300 bars, and duration is about 30 to 40 minutes. So accordingly these durations we have to use these cylinders. So this is all about type 4. Now we should know more about the SCBA. These are the main component. This is the cylinder and this is the full face mask. Other parts are this is a belt, straps, then this is a cylinder belt, this is the cylinder wall and pressure reducers, and this is the back supports, and main part is this is a pressure gauge, and this is the alarm device. This pressure gauge will show the pressure inside the cylinder. When cylinder is being emptied, at that times this vessel will blow, and at that times person who is using the BA sets, he should come out from the situations at the safe place or at the assembly points. So this is a overall system of using this BA sets. The cylinder is the backside. We have to use the full face mask like this. There should not be any gap or leakages. सिलेंडर इज यूज ड्यूरिंग द एमरजेंसी सिचुएशंस, जैसे फायर सिचुएशन है या गैस लीक हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में गैस कंट्रोल करने के लिए या फायर में कोई आदमी अटक गया है उसको रेस्क्यू करने के लिए ये BA सेट का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ एज फार एज इंडियन स्टैंडर्ड इज कंसर्न, दिस इज द IS 8347-2008 is about the respiratory protectives, and IS 10245 part 123 is about specification of breathing apparatus. So these are the standards. We can check through Google. आप गूगल में चेक कर सकते हो, इसमें और भी डिटेल जानकारी इसमें मिल सकती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट SCBA. Now safety tip is very important for the respiratory protections. आप रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो, लेकिन उसका रखरखाव कैसा चाहिए, उसको क्लीनिंग कैसा करना चाहिए, या आपकी जिम्मेदारी क्या रहती है, ये भी आपको मालूम होना ज़रूरी पड़ता है. सो वी हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर रेस्पिरेटर एंड वी हैव टू यूज़ द प्रॉपर रेस्पिरेटर्स. हाफ फेस है या फुल फेस है या कौन सा टाइप का ऑर्डनरी ये यूज़ करना है, it depends upon the situations and environmental conditions. Ensure the good fit, यानी कि आपको इसमें प्रॉपर फिट होना चाहिए. there should not be any gap between the अपना face and these equipments, otherwise contaminated air will enter inside and the purpose will not be solved. We have to keep it clean and neat of these all these types of respirators. इसमें कोई डस्ट या डर्ट लगा है ऐसा सिचुएशंस नहीं होना चाहिए. इंस्पेक्ट बिफोर द यूज़, प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए. या कोई टूटा फूटा है या ख़राब हुआ है या बेल्ट क्रैक हुआ है, ऐसे सिचुएशंस इसमें अगर नज़र आते हैं तो वी हैव टू रिमूव इट और रिप्लेस इट. वी हैव टू रिप्लेस द फिल्टर्स. फिल्टर का एक लाइफ रहता है या उसका एक्सपायरी डेट भी रहता है. जैसे कार्ट्रिज वगैरह रेस्पिरेटर रहते हैं तो उस पर मेंशन किया हुआ रहा है. अगर वो कुछ एक्सपायरी डेट है उसमें या एक्सपायर हुआ है कार्ट्रिज, तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है. अगर जिसमें भी कोई आपको ब्रीदिंग लेने में कोई तकलीफ़ होता है तो ये कंफर्टेबली आप ब्रीथ नहीं कर सकते, देन आल्सो वी हैव टू रिप्लेस द फिल्टर्स. उसमें कोई डर्ट या डस्ट लगा है ऐसा सिचुएशंस रेस्पिरेटर के इक्विपमेंट में नहीं होना चाहिए.
follow trainings, especially training is important for the BA sets या SCBA. उसमें मिनिमम 6 मंथली ट्रेनिंग्स ऑपरेटर को देना चाहिए या जो वर्कर लोग यूज़ करते हैं उसको देना ज़रूरी पड़ता है कि ताकि उसका नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगा. एंड रिपोर्ट इश्यूज़ इफ़ एनी. इसमें कोई आपको दिक्कत आती है, इक्विपमेंट्स नहीं बैठ रहा है या इक्विपमेंट में कोई ख़राबी है, देन यू हैव टू रिपोर्ट योर कंसर्न सुपरवाइजर्स, ताकि you will replace the equipments or you will get the new equipments. So friends, हमने रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में काफ़ी जानकारी देने की कोशिश की है. अगर इसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आएगा. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते हैं. जय हिंद, जय सुरक्षा.